बच्चों प्रश्न एक, धन आवेशित वस्तु है, न्यूटन की अधिकता, एक्स किरणें, अल्फा कण, न्यूट्रॉन। आपकी टाइमिंग शुरू। तो यहाँ पर धन आवेशित वस्तु है अल्फा कण, तो ये आपका नंबर सी ऑप्शन सही होगा। दूसरा क्वेश्चन के 8 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या है। नंबर ए 5 × 10⁻19, नंबर बी 2.5 × 10⁻19, नंबर सी 12.8 × 10⁻19, नंबर डी 1.6 × 10⁻19। तो यहाँ पर कौन सा सही होगा? अरे बच्चों आपकी टाइमिंग शुरू। तो यहाँ पर एक फार्मूला होता है कि NE = Q। अब देखिए आप जो है यहाँ इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालना है N, और एक इलेक्ट्रॉन का पावर होता है 1.6 × 10⁻19, और यहाँ पर कूलाम कितना है आपका 8। तो N बराबर हो जाएगा 8 अपान में 1.6 × 10⁻19। अब देखिए n बराबर, अब ये दशमलव हटा दो, यहाँ 0 बढ़ा दो, तो 16 पंचे 80, 5 बार में कट जाएगा। तो हमने दशमलव हटा 0 बढ़ाया, 16 पंचे 80, तो यहाँ n बराबर हो जाएगा 5/10⁻19। अब भैया इसको ऊपर ले जाओगे, इसके ऊपर इस लाइन के, तो ये प्लस में हो जाएगा, तो बराबर हो जाएगा 5 × 10⁻19। अब ये सवाल जो है हमारा इससे मिल रहा, तो यहाँ पर नंबर ए ऑप्शन सही होगा। नंबर ए ऑप्शन आपका सही होगा। आगे चलते हैं। अगला सवाल है कि एक अल्फा कण 15 × 10⁻4 न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में स्थित है, उस पर लगने वाला बल होगा। नंबर ए 4.8 × 10⁻14 न्यूटन, नंबर बी 4.8 × 10⁻10 न्यूटन, नंबर सी 8.4 × 10⁻14 न्यूटन, नंबर डी 8.4 × 10⁻10 न्यूटन। सवाल देखते हैं कि एक अल्फा कण 15 × 10⁻4 न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में स्थित है, उस पर लगने वाला बल होगा। ऑप्शन देखिए 4.8 × 10⁻14 न्यूटन, बी है 4.8 × 10⁻10 न्यूटन, सी है 8.4 × 10⁻14 न्यूटन, और डी 8.4 × 10⁻10 न्यूटन। टाइमिंग आपकी शुरू। पहली बात तो यहाँ पर एक अल्फा कण में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और एक इलेक्ट्रॉन बराबर 1.6 × 10⁻19 का एक जो है यहाँ पर आवेश होता है, और हमारा जो है यहाँ पर E बराबर हमारा 15 × 10⁻4 न्यूटन प्रति कूलाम है। तो हम लिखेंगे F बराबर QE, ठीक है ना। तो F बराबर हमारा इलेक्ट्रॉन इंटू 15 × 10⁻4 न्यूटन प्रति कूलाम। अब यहाँ पर बच्चों F बराबर 2 × E की वैल्यू हम धरेंगे 1.6 × 10⁻19, 1.6 × 10⁻19 इंटू 15 × 10⁻4 न्यूटन प्रति कूलाम। अब इसको हम हल करते हैं। तो हल करने के लिए पहले हम जो ये 2 इसको यहाँ रखेंगे, गुणे 1.6 यहाँ रखेंगे, और ये 15 हम यहाँ ले आते हैं ऐसे अपनी सुविधा के अनुसार, और गुणे 10⁻19 पावर वाले हम किनारे रख देते हैं, और 10⁻4। कितना प्यारा सवाल। अब यहाँ पर इसको हम हल करेंगे बच्चों, तो यहाँ पर देखिए इसका इससे गुणा करो, 16 दूना 32 है ना, और एक अंक में दशमलव लगा दो, दशमलव लगा दिया, 15 यहाँ पर आ गया तुम्हारा ऐसे, और गुणे 10⁻, देखो ये -19 में है और ये प्लस में 4 ही है, तो माइनस वाले ज़्यादा है तो यहाँ माइनस में लिखा जाए, तो 19 में 4, ये माइनस में 15 लिखो ऐसे। फिर यह बराबर, अब ये का गुणा करो, 15 दूना 30 का 0 हासिल 3, और 15 3 45, और 45 में 3 जोड़ दो, यहाँ पर 48 आ गया, और गुणे 10⁻15 आ गया।
अब भैया एक अंक में दशमलव लाग है तो यहाँ दशमलव लगा दो। फिर यहाँ यह बराबर आपका आएगा 4 8 यानी 48 और गुणे 10 की घात -15। अब कोटि मान के रूप में लिखी हो तो साइन समय दशमलव जो है एक गिनती के बाद आता है, तो यह बराबर यहाँ लिखोगे 4.8। अब यहाँ दशमलव यहाँ लगा तो यहाँ एक घटा दो तो गुणे 10 की घात -14 आएगा। अब देखो यह वाला गिनती यही से मैच कर रहा है, यही ते है ना। तो अब बल जो है न्यूटन में लिखा जाता है तो यहाँ न्यूटन आ गया, तो आपका नंबर ए ऑप्शन आपका सही होगा, नंबर ए ऑप्शन आपका सही होगा। अब आगे चलते हैं, आपकी फिजिक्स की बढ़िया तैयारी हुई। अब देखो लिखा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के आवेश और संघनत्व का अनुपात है। ऑप्शन देखिए, ए 1.77 गुणे 10 की घात 11 कूलाम प्रति केजी, बी में 1.9 गुणे 10 की घात 11 कूलाम प्रति केजी, सी में 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलाम प्रति केजी और डी में 3.2 गुणे 10 की घात 11 कूलाम प्रति केजी। आपकी टाइमिंग आपकी शुरू। तो यहाँ पर देखो आवेश माने तो होता चार्ज और संघनत्व तो हिंदी में मिलना भी कहते हैं, तो यहाँ पर मास से मतलब है तो हम लिखेंगे अनुपात दोनों का होगा आपका, यानी कहे का मतलब एक इलेक्ट्रॉन का आवेश है ना और बटे हम लिखेंगे एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। द्रव्यमान माने क्या होता है, वजन, द्रव्यमान है ना। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन का भैया आवेश होता है 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलाम, और इसका जो द्रव्यमान होता है अगर आप लोग याद करे हुई हो तो यहाँ पर हो जाएगा 9.11 है ना और गुणे 10 की घात -31 ये होता है। अब यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ देखो दशमलव के बाद 2 डिजिट है और यहाँ दशमलव के बाद एक ही डिजिट है, तो इसको पूरा कर लिया, 0 बढ़ा दो और दोनों दशमलव आपके हटा दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा 160 और बटे 911 और यहाँ हो जाएगा गुणे 10 की घात -19 और ये जब 10 की घात -31 इस लाइन के ऊपर आएगा तो ये माइनस वाला प्लस हो जाएगी, तो यहाँ लिखो गुणे 10 की घात +31 ऐसे। अब यहाँ पर हम 160 को 911 से भाग करेंगे तो 160 ही आवा, 911 से भाग करी हो, दशमलव के खिलाफ 0 बढ़ाओ, अब एक बार ले जाओ तो यहाँ पर आ जाएगा 911, यहाँ पर दसमा 1 का 9 आवा, अब यहाँ पर 9 बचेगा, 9 1 का 8 बचा है ना, और यहाँ 15 में यहाँ और 9 घे 6 बचा, फिर आगे अपने आप 0, एक बार दशमलव खिला 0 बढ़ाओ, अब अपने आप 0 बढ़ाओ, यहाँ पर 7 बार ले जाओ, 7 1 कम 7, 7 1 कम 7, 7 9 63 आवा, दसमा 7 की 3 8 आवा, 8 में 7 क्योंकि एक उधार चला गा, 8 में 7 का 1, 8 में 3 के 5, ये कट गया आपका, अपने आप 0 बढ़ा दो, ठीक है ना। फिर इसके बाद जो है हम 5 बार ले जाएंगे, 5 1 कम 5, 5 1 कम 5, 15 45 के 5, हाँ 5 कम 15 45 हो जाएगा हमारा यहाँ पर। फिर दसवा 5 गए 5, यहाँ 10 में 5 गए 5, यहाँ 2 बचा उधार लिया, 12 में 5 गए 7, यहाँ पर कुछ नहीं बचा 0 लेंगे, 10 में 5 गए 5, फिर अपने आप 0 यहाँ पर लगा दीजिए। फिर इसके बाद हम 6 बार ले जाएंगे, 6 कम 6, 6 कम 6, 6 नहीं 54 हो जाएगा है ना। तो हम इतने डिजिट रखेंगे और ये डिजिट हमारी इसमें मिल रही, बाकी में नहीं मिल रही। आइए आगे हल करते हैं। अब यहाँ पर 0.1756 आया गुणे, अब 31 में 19 घटाइए, 31 में अगर 19 घटाएंगे उधार लो, 11 में 9 के 2 आवा और 2 में 1 तो 10 की घात 12 हो जाएगा। तो अब जो है इस पॉइंट को हम यहाँ लाएंगे तो यहाँ 1 घट जाएगा, तो आपको 1.756 गुणे 10 की घात 11। अब देखिए 1.7 यहाँ पर ये डिजिट इससे मिल रही है और ये 6 है तो ये 7 ही माना, ये इसी के अंतर्गत आएगा, किलोग्राम कूलाम प्रति किलोग्राम। तो यहाँ पर नंबर ए ऑप्शन आपका सही होगा, नंबर ए ऑप्शन आपका सही होगा। आगे चलते हैं। अगला सवाल है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। नंबर ए वोल्ट प्रति मीटर, वोल्ट मीटर स्क्वायर प्रति मीटर स्क्वायर, वोल्ट गुणे मीटर, वोल्ट। टाइमिंग आपकी शुरू।
तो यहाँ पर बच्चों नंबर ए ऑप्शन सही होगा, वोल्ट प्रति मीटर। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होगा, तो इसलिए यहाँ पर नंबर ए ऑप्शन सही होगा। और इसकी विमाई ml t-3 a-1 होगा। अगला है, दो बिंदु आवेशों के बीच वायु के स्थान पर यानी हवा के स्थान पर यदि तेल भर दे तो आवेशों के बीच बल घटेगा, बढ़ेगा, समान रहेगा या शून्य हो जाएगा। आपकी टाइमिंग शुरू। अगर वायु की जगह में अगर तेल रख दिया जाए बीच में, है ना, तो उनका जो आवेश है वो आपका घट जाएगा, इसलिए नंबर ए ऑप्शन आपका सही होगा। यहाँ पर नंबर ए ऑप्शन आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि आवेश का सबसे बड़ा तथा सबसे छोटा मात्रक बताइए। किलोग्राम तथा मिलीग्राम, नंबर बी में कूलाम तथा माइक्रो कूलाम, नंबर सी में फ्रैंकलिन तथा फैराडे और नंबर डी में है जूल तथा न्यूटन। टाइमिंग आपकी शुरू। तो देखो बच्चों, यहाँ पर जो है आवेश का सबसे बड़ा तथा सबसे छोटा मात्रक होगा फ्रैंकलिन तथा फैराडे। नंबर सी ऑप्शन आपका सही होगा, फ्रैंकलिन तथा फैराडे। धन्यवाद। वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, है ना, जैसे और अन्य बच्चों को भी शेयर कर दो जिससे अन्य बच्चों को भी फायदा हो। हम फिजिक्स पढ़ाते रहेंगे। हेलो बच्चों, एसपीजी क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। हम जो है फिजिक्स आप लोगों को फन टाइम में पढ़ा रहे हैं, मजाक में, और इससे आप लोगों को बड़ा फायदा होगा। इसलिए जो है बच्चों, फिजिक्स जो है समझने वाली चीज़ है। अगर फिजिक्स आप समझ गए तो आपको रटने की जरूरत नहीं है ना। फार्मूले भी बनते हैं आपके ज्ञान के अनुसार। अगर ज्ञान नहीं है कि फार्मूले कैसे बने तो फिजिक्स आपको आएगी नहीं। इसलिए हम फिजिक्स के क्वेश्चन डाल रहे हैं, आपके उसको आंसर भी बताएंगे, उसको हल करना भी बताएंगे। वीडियो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना और दूसरे बच्चों को भी भेज देना जिससे फायदा हो आपकी जो है फिजिक्स इंटर की, जिससे आपको मजबूती आए, आप अच्छे से पढ़िए।